हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम सभी इस तरह से ही बातचीत करते हैं कि बच्चों से कोई भी गलती हो जाए या बच्चों के बारे में कोई भी बात करनी होती है तो हम सीधा उनके माँ बाप पर आ जाते हैं। गलती होगी तो बच्ची से गलती होगी, बेटी से गलती होगी तो माँ जिम्मेवार होगी, बेटे से गलती होगी तो कहीं बाप जिम्मेवार हो गया। तो बच्चों की कुल गलतियां हमेशा माँ बाप पर डाल देते हैं। तो दोस्तों, माँ बाप इतने बड़े गुनाहगार तो नहीं है कि उनकी हमेशा चटनी ही बनाई जाती है। क्यों उनके पीछे पड़ते हैं हम? क्या हम सभी माँ बाप नहीं है? हम सभी हैं, उसके बावजूद भी हम ऐसी बातें करते हैं कि एक दूसरे को हम हर्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों, कौन माँ बाप है जो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, हर रूप में वो खिले? कौन है ऐसा? ऐसा हर कोशिश हर माँ बाप करता है, जितना भी उनका लेवल होता है, दे डू देयर बेस्ट। वो अपना बेस्ट देते हैं अपने बच्चों के लिए। ये तो जो माँ बाप हैं वो सब अच्छे से जानते भी होंगे ये बात को, कि उनका ध्यान होता है कि हमसे भी ये बच्चे आगे बढ़े। बट हम सोचते हैं कि बच्चे अगर नहीं पढ़े तो तब भी माँ बाप की गलती है ना? बच्चे अगर गलत संगति में पड़ गए तब भी माँ बाप कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, उन्होंने उनका ध्यान नहीं किया। ठीक है, अगर बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर माँ बाप मस्ती करते हैं, उनको टाइम नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। तो कुछ भी अगर कोई बात है ना, तो बच्चे अगर कुछ खा पी रहे हैं उल्टा सीधा कहीं घूम रहे हैं तो उसके लिए भी माँ बाप जिम्मेवार हैं। चाहे माँ बाप नहीं चाहते वो ऐसा करें, है ना, उनको तो खुद पीड़ा हो रही है, वो चाहते हैं किस तरह से हम बच्चे हमारे हाथ में आ जाए, हम संभालें उनको, है ना, उनका जीवन अच्छा बने, वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, वो बहुत सुंदर उनका जीवन हो, उनको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो भी फील करते हैं कि हाँ हमने अपनी जिम्मेवारी सही से निभाई, उनको भी प्राउड फील होता है। बट दोस्तों, हम सोचते हैं कि बस माँ बाप कब तक पीछे पीछे आपके चल सकते हैं, बताइए। एक हर चीज की एक सीमा होती है, एक उम्र होती है। अभी जब तक वो उनके हाथ में होते हैं, छोटे होते हैं, उनकी बात मानते हैं तो वो अपनी बात मनवाते हैं और उनको अच्छी बातें भी सिखाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब उनको स्कूल भेजना होता है, कॉलेज भेजना होता है, जॉब पे जाते हैं, समाज में जाते हैं। तो जो इतनी लंबी जर्नी होती है, तो माँ बाप हर जगह तो उनके साथ नहीं जा सकते, हर समय तो उन पर निगाह नहीं रख सकते। और आज के टाइम में जबकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है ना, टीवी, फेसबुक एंड इंस्टा एंड ऑल द, मतलब ऑल द थिंग्स आर डिस्ट्रैक्टिंग द चिल्ड्रन, है ना। बच्चों को सब तरफ उनका ध्यान भटक रहा है, मॉल्स हैं, होटल्स हैं, पार्टीज हैं, मतलब हर तरह इतना कुछ हो गया है कि बच्चों को खुद भी समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जा रहे हैं, और माँ बाप को भी नहीं समझ आ रहा कि इनको कैसे संभाला जाए, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतना अट्रैक्शन है लाइफ में, इतना कुछ आ गया है। तो बच्चे उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और जब बच्चे बच्चे ही होते हैं, अभी मैच्योर तो हुए ही नहीं है, मार्केट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो कोई ना कोई गलती करेंगे, किसी ना किसी की संगति में आएंगे, जो नहीं करना चाहते होंगे वो भी करेंगे, चाहे बाद में पछताएंगे। तो दोस्तों, ये तो एक जीवन यात्रा है, यहाँ पर कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चे को ऐसा बना दूंगा, मेरा बच्चा ऐसा होगा। वो तो किस्मत अच्छी है, वो तो आपको ऑनर मिल गया, आपका बच्चा अगर लायक निकल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा आपने ही उसको लायक बनाया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नालायक निकल गया तो ये भी नहीं है कि आपकी वजह से वो नालायक हुआ है, तो उसके अपने कर्मस भी हो सकते हैं, उसकी अपनी जर्नी भी है। और खाली माँ बाप ही एक यूनिट नहीं है, वो तो एक स्मॉल सी यूनिट है जहाँ से जिंदगी शुरू होती है, उसके बाद तो यूनिट बहुत लंबी है, वो आगे की आगे चली जाती है, और सारा समाज ही इसके लिए जिम्मेवार है। वो समाज के लोग जो बात करते हैं वो खुद में माँ बाप हैं, वो भी बच्चों से ऐसे बातें करते हैं, माँ बाप से ऐसे बातें करते हैं। तो ये बिल्कुल भी मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, यानी सामाजिक जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी नहीं है। तो उसमें अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, एक दूसरे को दोष ही देते रहेंगे, तो आई थिंक कोई भी किसी को कहीं भी किसी को लेकर नहीं जा सकते आप। तो दोस्तों, मैंने सच में जिंदगी को अगर खुली आंखों से देखो ना, तो बहुत कुछ ऐसा है जो सामने दिखाई देता है, बट हम देखना ही नहीं चाहते, हम तो ईगो में रहते हैं, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, है ना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। पता नहीं कौन सी हम अपनी ईगो को लेके ना, और उसमें बच्चों को भी बीच में ले आते हैं कि और दिखाते हैं हम बहुत महान है ना।
अरे महान तो ठीक है, दिखाने की बात नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं अपने दिल से कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसमें किसी को सुनाना कहना की भी कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक अच्छा किया है तो हमें संतुष्टि होगी कि हमने अच्छा किया, और फिर हमारा कर्मस तो अच्छा ही है। बाकी बच्चे की डेस्टिनी है, जैसे वो कर रहा है उसको भी जीवन में वही फल मिलने हैं ना, जिस रूप में भी कर रहा है उसको नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आज वो नहीं पढ़ रहा तो कल को पछताएगा, काश की मैं पढ़ लेना। और ऐसे पछताते हुए मैंने हजारों बच्चे देखे हैं कि हमने समय से अपने माँ बाप की बात नहीं सुनी, रियलाइज नहीं करा, फिर वो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो, फिर उनके बच्चे भी वही स्टोरी रिपीट कर रहे हैं। तो ये उम्र का ही कसूर कहिए कि जैसे कि वो कहते हैं देर से ही गईयों को अकल आती है, तो आती है, फिर क्या कर सकते हैं हम। तो दोस्तों मैंने अक्सर इतनी फैमिलीज में देखा है, इतना मतलब बिगर पर्सपेक्टिव में देखा है कि कई माँ बाप ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं और उनके बच्चे महाविद्वान हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, बड़ी बड़ी जॉब कर रहे हैं और उनको कुछ आता ही नहीं है ना, उनको पता ही नहीं, बच्चों को पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं कुछ भी, ठीक है। और कई पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे हैं, इतने लर्नेड हैं, बट उनके बच्चे जो हैं उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़े, है ना, तो उन्होंने मेहनत नहीं करी। तो इस तरह से मैंने कई परिवारों में देखा है, कईयों के जो फादर हैं वो इतनी दिन रात शराब पीते हैं, लेकिन बच्चे ने आज तक उसको टच करके नहीं देखा, बच्चा लाइक ही नहीं करता। और कई मैंने बच्चों को ऐसे देखा है जो कि खुद इन चीजों में पड़े हुए हैं ना, उल्टा सीधा खा पी रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप ने कभी वो चीजें अंडा तक नहीं टच करा। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, माँ बाप सही है या बच्चे सही हैं, कि बच्चे कुछ गलतियां कर रहे हैं तो माँ बाप ने कराई हैं। तो ये तो बड़ी एक मतलब छोटी तुच्छ सोच जिसे कहना चाहिए, बहुत नीची गिरी हुई बातें हैं जो हमारे समाज में कौन कर रहा है, हम सभी कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, कोई हमारे लिए कोई तुम्हारे लिए, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ा ना है। तो इसलिए, और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, ये जो बच्चे हैं ना ये अपनी जर्नी पे आए हैं, ये हमारे द्वारा जरूर आए हैं, लेकिन ये अपना डेस्टिनी भी तो लेके आए हैं। अगर इनकी अपनी डेस्टिनी ना होती, हम ही डेस्टिनी बनाने वाले होते, तो हम अपने, मान लो दो बच्चे हैं तो उनकी एक जैसी डेस्टिनी क्यों नहीं बना सकते, कभी आपने सोचा? बना सकते हैं। कोई बच्चे का इंटरेस्ट कहीं है, दूसरे का, एक का कहीं है दूसरे का कहीं है, तो वो अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, एक जमीन है दूसरा आसमान है, बिल्कुल शक्ल अकल, मतलब शक्लें तो छोड़ो, चलो ठीक है जैसी भी है, बट अकल तो बिल्कुल डिफरेंट है। कोई कैसा सोचता है कोई कैसे, तो ये सब क्या है, ये फिर कनेक्टेड है ना उनकी जर्नी, कि वो क्या कहाँ से आए हैं, तो वही माँ बाप, सेम माँ बाप है, बट उनकी लाइफ डिफरेंट है, उनकी सोच डिफरेंट है। तो ऐसे में हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम बच्चों की अपनी लाइफ बना सकते हैं हमारे, फिर बना सकते हैं तो दोनों बच्चों की एक जैसी बनाओ ना, तीनों बच्चों की एक जैसी बनाओ, फिर कहीं पर पास कहीं पर फेल, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, तो ये तो फिर अपने आप को भरमाने वाली बात होगी। तो दोस्तों इतना गुमान करना अच्छा नहीं है, और इतना किसी को कहना सुनना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी को बहुत दुख होता है और पहले ही वो दुखी होते हैं माँ बाप, अगर उनके बच्चे अच्छे नहीं निकले या अच्छा कुछ नहीं कर रहे या आगे नहीं बढ़े। और आजकल के समाज में जितनी मर्जी पढ़ाइयां कर लो, जब जॉब्स ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से नौकरी करेंगे, इसकी तो नौकरी नहीं लगी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, है ना। तो जब समाज का वातावरण ही अनहेल्दी हो गया है, समाज वाले लोग ही समाज इतना, मतलब इतना कुछ डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ गया है, टीवी मीडिया पे सब लोग अपना टाइम एनर्जी लगा रहे हैं, बड़े भी छोटे भी, मॉल्स में घूम रहे हैं, सारी अपना टाइम एनर्जी जो आउटर वर्ल्ड में ही लगा रहे हैं। तो इनर वर्ल्ड, अपने माँ बाप के साथ रहना, उनके साथ बैठकर खाना खाना, और जॉब भी उल्टी सीधी उल्टे सीधे टाइम पर हो रही है, ना अपनी सेहत का ख्याल है ना दूसरों का, तो क्या ख्याल रखेंगे, है ना। तो सारे मजबूर से होकर, जैसे है ना कि सामाजिक मजबूरी है, ये आज का जो वातावरण है वो एक सामाजिक मजबूरी बन चुका है सबकी, चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है। और हम अगर चाहें सभी, तो सभी योगदान करके समाज को हेल्दी बना सकते हैं, कुछ हर बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसको वैल्यू कर सकते हैं, उसको प्यार की नजरों से देख सकते हैं, उसकी कमियों को नहीं उसके गुणों को हम बाहर ला सकते हैं। और हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे में परमात्मा ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर भेजा है जो वो करेगा, अगर वो सिंपल है तो सिंपल रहेगा, अगर उसने कुछ करने के लिए आया तो वो कर लेगा। कौन होते हैं हम जज करने वाले, है ना, उनको बनाने वाले। अरे ईश्वर के बनाई हुई ये सारी आत्माएं हैं जो इस सृष्टि पर आई हैं, अपना कर्म भोग करने आई हैं, अपनी जर्नी करने आई हैं। आप बेहतर ये होगा कि हर व्यक्ति, चाहे वो माँ बाप है चाहे बच्चे हैं, मतलब माँ बाप इसलिए कि वो बड़े हैं, मैच्योर हैं, जिम्मेवार हैं, एक्सपीरियंस्ड है, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है, बट जिम्मेवारी डज नॉट मीन कि वो उनकी एंड तक, वो जब तक वो जिंदा है वो हर चीज के लिए वो जिम्मेवार है, ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। एक समय आता है तो वो भी
प्रभु इच्छा में ही उसको छोड़ देना चाहिए कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, सबकी जर्नी है। और आज तक आप अपने चारों तरफ देखिए, चारों तरफ देखिए, आपको यही नज़ारा देखने को मिलेगा कि कोई भी, देखा जाए तो कोई भी अपने हिसाब से अपने बच्चों को नहीं चला पाया है और ना ही चला पाएगा। ये ब्रह्म लेखों में जीने की बातें हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं ना आपको पता है ना उनको पता है कि माँ बाप ने क्या किया। तो ये तो जर्नी है, इसके प्लस माइनस चलते जा रहे हैं। लेकिन हम सभी मिलकर अगर प्रण लेंगे, अगर अपना मन को अच्छा बनाएंगे, तो कम से कम गलत बातें करने से हम परहेज करें। एक दूसरे पे कटाक्ष करना, एक दूसरे की निंदा करना, ये सारी नेगेटिविटी है जो हम सारे एनवायरनमेंट को नेगेटिव बना रही है। और इसलिए लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना भी कम कर दिया, क्योंकि जहां भी जाना है कोई उल्टी सीधी बात ही करनी है, वो बेचारे छुपाते फिरते हैं कि क्या बताएं, क्योंकि बताएंगे ओहो इसका बच्चा ऐसा है, ये हो गया वो हो गया। भाई जब समाज बदल रहा है तो बच्चे भी तो बदलेंगे, उनका जीवन भी बदलेगा। हमारे टाइम में ही, आपके टाइम में कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं थी, टीवी नहीं था, मीडिया नहीं थे, मॉल्स नहीं थे, क्या था, क्लब्स नहीं थे, क्या था। और आजकल सब कुछ है, आप कहीं घूमने ही नहीं जाते थे, आजकल हर हर समय जाना है जी, चलो फ्लाइट लो, यहाँ चलो वहां चलो। जब इतना कुछ बदल गया है तो जीवन भी तो बदलेगा ना। अब पहले को जी डाइवोर्स ही नहीं होते, आजकल वो भी हो रहे हैं, क्योंकि आजकल की लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं। पहले लड़कियां घर में रहती थी, पढ़ती लिखती नहीं थी, है ना, दबके रहती थी। आजकल वो कहती हैं कि हम भी अपना जीवन जी रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, है ना। तो वो भी सुबह से रात तक काम करती हैं। तो फिर समय तो बदला है ना, तो फिर समय बदला है, उसके साथ उनकी जिंदगी में बदलाव आया, उनका स्वभाव भी बदलेगा, वो भी मजबूर है। समय के हाथों सभी मजबूर है। तो किसी को मजबूर को इतना और मजबूर मत कर दिए कि वो बेचारा डिप्रेसी हो जाए, वो दुखी हो जाए वो समाज से। कि जिस समाज में मिलकर हम हंस खेल सकते हैं, आपस में हर समय एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, उस समाज में इतना गंद तो मत फैलाओ कि एक दूसरे के करीब जाना ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों ये सब हमारे हाथ में है। और हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, हेल्दी एयर होगी, वो सभी के लिए अच्छी है, याद रखना, सभी के लिए अच्छी है। आप अपने घर को हेल्दी बनाकर अकेले नहीं जी सकते, पूरा समाज ही अगर हेल्दी होगा तभी सब तरफ से कॉपरेशन मिलेगा, तभी जिंदगी अच्छी हो सकती है, तभी हम खुश रह सकते हैं, तभी हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। और सभी बच्चों को अपना बच्चा समझकर अगर हम इंतजार करते हैं, धीरज रखते हैं, तो एक दिन वो भी आता है जब बच्चे भी सब कुछ समझ जाते हैं, वो भी अपनी यात्रा पर है, एक एक कदम करके वो आगे बढ़ रहे हैं। और समय के साथ वो भी मैच्योर हो जाएंगे, वो भी सब कुछ समझेंगे समय के साथ। तो हर एक को ही समझ आती है। और उससे पहले उम्मीद करना कि हमारी क्या होती है गलती माँ बाप की, कि जो हमें समझ आ गया हमारे बच्चों को जल्दी से समझ आ जाए, है ना, ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना आए। भैया ऐसे नहीं होता वो चलने से ही समझ आती है जीवन की, और बैठे बैठे हमारी समझ से चलो कई लोग होते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो दूसरे को देख के बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, हो सकता है वो ब्लेस्ड सोल्स होती हैं, उनकी जर्नी डिफरेंट क्वालिटी की होती है। बट हर एक पर हर एक रूल लागू नहीं होता। इसलिए सभी के लिए शुभकामनाएं करो, सभी माँ बाप के लिए, सभी बच्चों के लिए हमेशा शुभकामनाएं दो उन्हें, कि ये सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि जब कोई खुश होता है ना तो हमें भी खुश होकर मिलता है। जब उनके मुंह बने होते हैं ना, नाराज होते हैं, तो पता नहीं क्या हुआ है ना, वो हंस के बात भी नहीं करते, क्योंकि वो खुद परेशान है, तो दूसरों से कैसे हंसकर बात करेंगे। तो दोस्तों खुश रहिए और दुआएं लीजिए और दुआएं दीजिए, यही जीवन है, बस इसका मजा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।